किसानों का एक तबका नए कृषि बिल का विरोध कर रहा है तो दूसरा इस कानून को किसानों का कायाकल्प करने वाला कह रहा है। अब हम आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी नए कृषि कानून से बदल कर रखती है। यहां बिचौलियों के खत्म होने से अब किसानों को अपनी उपज की पूरी ज्यादा कीमत मिल रही है। नए कृषि कानून लागू होने के तुरंत बाद खरीफ की नई फसल तैयार हुई तो किसानों को हाथों हाथ ये जानने का मौका मिला कि अब धान की उपज खुले मार्केट में एमएसपी यानी सरकारी रेट से ज़्यादा पर बिकेगी या कम कीमत पर। TV9 भारतवर्ष ने भी देश के किसानों से यही जानने की कोशिश की। पहले आपको बता दें कि इस वक्त सबसे अच्छी क्वालिटी की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल है और सामान्य धान का सरकारी रेट 1815 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन भोपाल से 20 किलोमीटर दूर खजूरी कला गांव के किसानों ने इस बार 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेची, जबकि पिछले साल धान 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। इस बार व्यापारी किसानों के घर से धान खरीद कर ले गए। किसानों को ना तो तुलाई का पैसा देना पड़ा, ना ट्रांसपोर्टेशन का और ना ही मंडियों में दिया जाने वाला टैक्स लगा। की तारीख में जो पिछली वर्ष जो धान बिकी थी वो 1500-1600 के रेट में बिकी थी। इससे पहले जो बिकी थी 1300 कुछ रुपए आया था। इस बार जो है अभी 2500 और 2400 के उससे धान बिक रही है और मंडी में ले जाते हैं तो मंडी में नहीं बिकती है। 3-3 4-4 घंटे किसान खड़ा रहता है अपनी फसलें को लिए बेचने के लिए। वह व्यापारी लोग किसानों की मजाक। भोपाल के इसी गांव के कुबेर सिंह ने भी इस बार 2450 रुपये प्रति क्विंटल धान बेची। इन्हें खुशी इस बात की है कि मंडी से मुक्ति मिली, व्यापारी घर से धान खरीद कर ले गए और जो समय मिला उसमें आगे की फसल के लिए खेत तैयार कर ली। ट्रांसपोर्टेशन पूरा बचा हुआ। पिछले साल हम लोगों ने मंडी में जो धान बेची थी वो 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से बेची थी। उसमें मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी लगा और इसके बाद हमाली भी लगी और स्वयं का समय भी खराब किया। इस बार मेरे यहाँ पे जो कानून आया है उससे बना है। दूसरे जिलों से और राज्यों से काफ़ी व्यापारी हमारे पास आए हुए हैं और अभी इस वर्ष जो हमें मिला है वो 2440 रुपये कुंटल हमारी धान घर से उठा के ले जा रहे हैं। ये है रायसेन के बरनी जागीर गांव के किसान दीवान सिंह। दीवान सिंह कहते हैं कि नए कृषि कानून से फायदा ही फायदा है, बस सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे ताकि बाहर के व्यापारियों के पास किसानों का पैसा न फंसे। देखिए, बाहर के व्यापारियों से थोड़े से पैसे लेने में ही कठिनाई जा सकती है, बाकी तो फायदा अभी कुछ देखा ही नहीं। अगर पैसा दे दे तो बाहर का व्यापारी बहुत है। ठीक है, फिर पैसा अपने सरकार के द्वारा सहमति से मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो भारी दिक्कत है। हमारे पैसे भी पहले कई बार डूब चुके हैं इसमें। मतलब किसानों को अपने उत्पादन का पैसा फंसने की फिक्र है। लेकिन अब इनसे मिलिए। यह महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोई हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। दरअसल 19 जुलाई 2020 को जितेंद्र भोई ने मक्के का सही दाम पाने के लिए मध्य प्रदेश के बड़वानी के खेतिया इलाके के 2 व्यापारियों को 270 क्विंटल मक्का बेची। व्यापारियों ने इन्हें 25,000 रुपए एडवांस दिए, बाकी 3,32,617 रुपए 15 दिनों में चुकाने की बात कही। लेकिन 4 महीने तक व्यापारियों ने जितेंद्र को पूरा भुगतान नहीं किया तो जितेंद्र भोई ने नए कृषि कानून, कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 संवर्धन और सरलीकरण के नियम 5 के तहत एसडीएम के पास शिकायत दर्ज कराई। एसडीएम ने व्यापारियों को नोटिस भेजा, जिसके बाद व्यापारियों ने जितेंद्र भोई को पूरा भुगतान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 12 जिले के अंता किसान उत्पादक संगठन के सीईओ मोहम्मद असलम की भी तारीफ की। मोहम्मद असलम के संगठन से अब तक 750 किसान जुड़े हैं और ये खाद, बीज, दवाई के अलावा किसानों की फसलों के मंडी भाव भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर करते हैं। असलम ने बताया कि नए कृषि कानूनों के प्रभावी होने के बाद से उनकी संस्था ने किसानों से 40 टन सोयाबीन की खरीद उनके गांव जाकर की है और बाजार भाव से ज्यादा उन्हें मूल्य दिया है। लगभग हमने 40 टन किसानों से सीधे उनके गांव जाकर और अलग अलग किसानों से हमने लोड बनाकर उनसे फसल खरीदी और उनको अच्छा बेनिफिट रहा। जब मार्केट वैल्यू कम चल रही तो हमने उनको 200 रुपये पर क्विंटल ऊपर के ज़्यादा देकर उनसे फसल का उपज का बहुत अच्छा मूल्य दिया। मतलब मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक के किसान और किसानों से जुड़े संगठन नए कृषि कानून का लाभ उठा रहे हैं। वहीं किसानों का एक बड़ा तबका इस कानून को काला कानून बता रहा है। ये रिपोर्ट हमने इसलिए दिखाई ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।